गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में जो महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे समय और कार्य, जिससे आपका एक क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन के अंदर। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जो है हम आपको कुछ चीजें बता देते हैं, ठीक है। अगर हमारा क्या दिया हुआ है, ए अकेले किसी कार्य को x दिन में पूरा करता है, बी जो है अकेले किसी कार्य को y दिन में पूरा करता है। अगर a प्लस बी का अगर हमको पूछ रहा हो, a प्लस बी मिलकर के हमारे दोनों का मिल करके कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इन दोनों का गुना कर देंगे, एक्स इंटू वाई कर देंगे, बटे में इन दोनों को जोड़ के लिख देंगे, ठीक है। पहला आपका अप्रोच तो ये हो जाएगा। दूसरा जो तरीका हो जाएगा आपका वो एलसीएम मेथड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एलसीएम मेथड। तो एलसीएम मेथड में हम क्या करेंगे, हम एक्स और वाई जो हमारा दिया हुआ है इसका क्या करेंगे, हम एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। और इसका जो इफिशियंसी है ए और बी हमारा इफिशियंसी निकल के आ जाएगा। तो इसको निकालने के लिए जो फॉर्मूला हमारा तैयार हो जाएगा, ए प्लस बी दोनों मिलकर के साथ में काम करते हैं, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हम इफिशियंसी को नीचे हम जोड़ करके लिख देंगे और ऊपर हमारा एलसीएम का जो वैल्यू आएगा उसको हम लिख देंगे, ठीक है। तो हमारा इन दोनों तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो आपको हम बता रखे पहले ही कि आप इस मेथड से भी आप निकाल सकते हैं दोनों का, और इस मेथड से भी आप निकाल सकते हैं दोनों का। तो हमारा हम क्या करते हैं इसमें कि हम पहला मेथड हम यूज करते हैं पहले। तो हमारा क्या है कि ए जो है हमारा कितना दिन में दिया हुआ, 12 दिन में, और बी हमारा 18 दिन में करता है। तो हम क्या करेंगे, 12 इंटू 18 बटे 12 प्लस 18। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 12 गुना में 18 हो जाएगा और नीचे 30 हो जाएगा। तो 2 छिका 12 और 5 छिके 30, तो हमारा कितना हो जाएगा 36 बटे 5। तो ये हमारा कितना निकल के आएगा दोस्तों, ये हमारा निकल के आ जाएगा 7.2 दिन। आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। इस मेथड से करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो ये हमारा कितना है, 36 हो जाएगा। तो 12 या 36, 18 गुना 36। इस बी का जो हमारा कार्य क्षमता जो निकल के आ गया वो 2 है, और ए का जो हमारा कार्य क्षमता निकल के आ गया दोस्तों वो हमारा 3 है। तो हमारा कार्य क्षमता को हम क्या बोले थे आपको कि नीचे हम जोड़ करके लिख देंगे, 3 और 2 5 हो जाएगा, और ऊपर कितना है 36 हमारा एलसीएम का वैल्यू है। तो ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों, 7.2 दिन। तो आप जो है इन दोनों मेथड में से किसी को भी आप यूज करके ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जो भी आपको आसान है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। यदि वे मिल करके कार्य करते हैं तो वे कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन हमको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इनमें से दोनों में से कोई भी मेथड हम यूज कर सकते हैं, जैसा हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया। तो हमारा क्या है कि यहाँ पर एक जो हमारा दिया हुआ है कितना दिन में, 10 दिन में, और बी हमारा कितना दिन में दिया हुआ, 15 दिन में, ठीक है। तो आप इस मेथड से अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 10 इंटू 15, ठीक है, और 10 प्लस 15 हमारा कितना निकल के आ जाएगा यहाँ पे 25, और ऊपर कितना आ जाएगा 150 हो जाएगा। तो कितना दिन कितना बार में कट जाएगा ये हमारा कट के जो निकल के आ जाएगा ये 6 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 6 दिन। 6 दिन में आपका जो है ये कार्य को कंप्लीट कर देगा दोनों मिल करके, ठीक। अब इस मेथड से भी आप निकाल सकते हैं। तो इसका एलसीएम आप लीजिए, कितना हो जाएगा हमारा, इसका एलसीएम अगर लेंगे तो हमारा 30 एलसीएम हो जाएगा। 10 या 30 और 15 गुना 30, तो हमारा क्या यहाँ पे निकल के आ जाएगा, हमारा इफिशियंसी जो निकल के आ जाएगा, ए का 3 आ जाएगा और बी का 2 आ जाएगा, ठीक। तो हम क्या करते थे, ए प्लस बी बराबर हमारे क्या लिखते थे कि नीचे हम ए प्लस बी कर देते थे जो हमारा एफिशिएंसी है, और ऊपर हमारा एलसीएम का वैल्यू लिख देते थे, ठीक है। तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा 30 बटे 3 और 2 5, तो 6 पंचे 30। तो हमारा क्या हो जाएगा 6 दिन में ये कार्य को दोनों मिल करके पूरा कर देंगे। तो दोस्तों आपको यहाँ तक में बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम चलते हैं बिना किसी देरी के अगले क्वेश्चन के तरफ। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप कृपया लाइक कर दे, कमेंट कर दे, और चैनल को अपने प्यारे हाथों से सब्सक्राइब कर दे। तो दोस्तों हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जो है आपका कंसेप्ट बता देते हैं। तो हमारा कंसेप्ट क्या है कि अगर ए और बी इनमें से किसी एक का दिया हुआ है कि मान के चलो हमारा ए का दिया हुआ एक्स, ठीक।
और बी का जो है हमको निकालना है, ठीक। और ए प्लस बी का साथ में दिया हुआ है हमारा कि वाई जी में करता है किसी कार्य। तो इसको हमको निकालने के लिए किसी एक का जो हमको निकालना है, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बी बराबर जो है हमारा क्या हो जाएगा, यही फॉर्मूला रहेगा, बस हमारा क्या हो जाएगा, नीचे में एक्स माइनस वाई हो जाएगा प्लस के जगह, ठीक। और ए ऊपर हमारा एलजीसी रह जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा ये। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला आपका बनकर तैयार हो गया, ठीक। और दूसरा फॉर्मूला जो है हमारा, दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या है कि एलसीएम मेथड है हमारा। एलसीएम मेथड से हम अगर निकालेंगे तो ए प्लस, दूसरा मेथड क्या है हमारा, एलसीएम मेथड है। एलसीएम मेथड से अगर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ए प्लस बी की जगह हमारा क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा, और ऊपर हमारा एलसीएम का वैल्यू हो जाएगा, ठीक। तो हम इन दोनों मेथड में से हम जो है किसी का भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, बी उस कार्य को 30 दिन में कर सकता है, तो ए अकेले वह कार्य को कितने दिन में करेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले हम लिख लेते हैं कि हमारा क्या क्या दिया हुआ है। ए प्लस बी जो है कार्य को 20 दिन में करता है, और बी जो है अकेले उस कार्य को 30 दिन में करता है, ठीक। और हमसे यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि ये हमारे उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो हम जो है इसमें से हम दोनों में से कोई मेथड हम यूज कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा क्या है कि ए को हमको फाइंड करना है। ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, एक्स गुना में वाई, एक्स इंटू वाई हमारा क्या हो जाएगा, 30 इंटू 20 हो जाएगा, और एक्स माइनस वाई मतलब 30 माइनस 20 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों, ये हमारा निकल के आ जाएगा 600/10। तो हमारा कितना दिन हो गया, 60 दिन। 60 दिन में जो है हमारा कार्य को पूरा कर देगा ए अकेले। आप इस मेथड से भी आप बना सकते हैं। इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे, लॉसा लेंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। दोस्तों 20 गुना हमारा 60 होता है, और 20 गुना 60 होता है। तो हमारा इसका इफिशियंसी जो निकल के आएगा, दोनों का 3 आ गया, और इसका जो इफिशियंसी निकल के आ गया वो 2 आ गया। तो हम आपको क्या बताएं कि नीचे हम इफिशियंसी को माइनस कर सकते हैं। इफिशियंसी को अगर माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 माइनस 2 हो गया, और ऊपर हमारा कितना है, 60 है। तो हमें कितना निकल के जाएगा, 60/1, तो हमारा कितना हो जाएगा, 60 दिन। तो आप इन दोनों मेथड में से कोई भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए किसी कार्य को 18 दिन में और बी उसे 27 दिन में करता है, जब ये दोनों मिलकर 6 दिन कार्य करते हैं, तो शेष कार्य जो है बी कितने दिन में पूरा करेगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो हमारा क्या दिया हुआ है, ए जो है किसी कार्य को 18 दिन में करता है, और ए प्लस बी दोनों मिलकर के कार्य जो है कितने दिन करते हैं, 6 दिन करते हैं, ठीक। और बी जो है उसी कार्य को 27 दिन में करता है, ठीक। दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम पहले इफिशियंसी निकालेंगे, ठीक है। इफिशियंसी अगर हम निकालेंगे तो ए और बी का हमको इफिशियंसी निकालना पड़ेगा, कार्य क्षमता, ठीक। तो कार्य क्षमता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले कार्य क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हम दोनों को लिख लेते हैं 18 और 27, ठीक। तो इन दोनों का हम अगर लॉसा निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, ठीक है। 18 दिया 54 और 27 दूनी 54। ए का जो हमारा एफिशिएंसी निकल के आ गया भैया, वो निकल के आ गया 3, और बी का जो निकल के आ गया 2, वो निकल के आ गया। तो दोस्तों हमारा समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है हमारा कार्य बटे क्षमता, ठीक है। कार्य बटे क्षमता होता है, ठीक। तो अब हमारा क्या है कि 6 दिन में हमारा कितना कार्य कर दिया है दोनों मिल करके, तो वो हमको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कार्य बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल के आ जाएगा समय गुना में क्षमता, ठीक है। समय हमारा कितना दिया है, 6 दिन दिया हुआ है, और क्षमता दोनों का मिला करके कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, ठीक। तो हमारा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा ये। तो 30 कार्य जो है ये दोनों मिल करके 6 दिन में निपटा दिए हैं। तो बाकी हमारा कार्य कितना रह गया, शेष कार्य, शेष कार्य जो है हमारा वो कितना रह गया, 54 हमारा टोटल कार्य है, उसमें से हमारा 30 कार्य दोनों मिल करके 6 दिन में कंप्लीट कर दिया, तो 24 कार्य बच गया है।
ठीक है। तो 24 कार्य बच गया, तो बी उसको करने में कितना समय लगाएगा? तो बी हमारा उसको कंप्लीट करने में जो है हमारा कार्य 24 है, और बी का हमारा एफिशिएंसी कितना निकल के आएगा? क्षमता 2, तो 20/2। तो ये 12 दिन में जो है हमारा 12 दिन में कार्य को इस कार्य को पूरा कर देगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगले क्वेश्चन में चलने से पहले हम आपको जो है कॉन्सेप्ट बता देते हैं। ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन होगा आधारित होगा वो वेतन अनुपात पे होगा। ठीक है। तो वेतन अनुपात पे हमारा होगा, तो हमारा क्वेश्चन में पूछेगा कि हमारा वेतन अनुपात कितना होगा। जैसे कि मान लीजिए ये जो है ये जो है ये जो है किसी कार्य को 30 दिन में करता है, बी किसी कार्य को 50 दिन में करता है। ठीक। तो उसका जो है हमारा एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा? हमारा एलसीएम जो हो जाएगा हमारा 150 हो जाएगा। ठीक। तो 50 किया 150, 30/150। जो हमारा इफिशियंसी निकल के आ गया, जो हमारा इफिशियंसी निकल के आ गया, ए का हमारा कितना आ गया? 5 आ गया, और बी का हमारा कितना निकल के आ गया? 3 आ गया। तो हमको बस कुछ नहीं करना है इसमें, वेतन अनुपात अगर पूछे हमारा, तो हम क्या करेंगे? ए रेशियो बी हम करते हैं, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 5:2। ये हमारा क्या हो जाएगा? वेतन का अनुपात हो जाएगा। अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी मिलकर इस कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए अकेले 20 दिन में कार्य को करता है, तो दोनों का वेतन अनुपात क्या होगा? इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? हम जैसे कि आपको बताया था कि एलसीएम लेते हैं, एलसीएम मेथड से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। एलसीएम मेथड से हमारा सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे कि ए जो है हमारा क्या दिया हुआ है? ए हमारा दिया हुआ है 20 दिन में अकेले काम करता है, और ए प्लस बी जो है हमारा 12 दिन में करता है। ठीक। इन दोनों का जो हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा? 20 और 12 का हमारा आ जाएगा 60। तो 20 किया हमारा कितना होता है? 60 होता है, 12/60 होता है। ठीक। तो ए प्लस बी का जो है इफिशियंसी जो हमारा 5 आ गया। हम यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? बी का इफिशियंसी निकाल सकते हैं क्षमता। ये 5 है, तो बी बराबर हमारा क्या आ जाएगा? 5 माइनस ए हो जाएगा, ए का एफिशिएंसी हमारा 5 माइनस ए का एफिशिएंसी 3 है, तो हमारा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ए और बी का जो हमारा एफिशिएंसी निकल के आ गया वो कितना आ गया? ए का निकल के आ गया हमारा 3, और बी का निकल के आ गया 2। तो हमारा जो इसका वेतन अनुपात जो निकल के आ जाएगा वो ए रेशियो बी होगा। ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा? 3:2। ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी सी किसी कार्य को करना 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये तीनों मिलकर के कार्य करते हैं और 600 का भुगतान होता है। तो ए बी सी का वेतन अनुपात क्या होगा? तो हमारा क्या दिया हुआ है? ए जो है हमारा 10 दिन में करता है, बी हमारा कितने दिन में करता है? 12 दिन में, और सी हमारा 15 दिन में करता है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे पहले। 10, 12 और 15 का हमारा कितना आ जाएगा? 60 हो जाएगा। 12 × 60, 10 × 60, 15 हमारे ए बी सी का जो हमारा अनुपात जो निकल के आ जाएगा वो हमारा कितना निकल के आ जाएगा? 6:5:4। यही आपका क्या हो जाएगा? वेतन अनुपात हो जाएगा। तो अब हमारा क्या है कि दोस्तों अब हमारा क्या है कि इसमें 600 रुपये का जो है भुगतान होगा। ठीक। तो हम क्या करेंगे? 6x + 5x + 4x बराबर हमारा कितना दिया हुआ? 600 दिया हुआ। तो यहाँ से जो है हम 6 × 5 = 11, 4 × 15, 15x बराबर 600, तो 15 × 4 = 60, 40, मतलब कि x का जो है हमारा मान 40 निकल के आ गया। ठीक। अब ए बी सी तीनों का हमको निकालना है, तो ए बराबर हमारा कितना? 5x है, बी बराबर हमारा कितना है? सॉरी, ए बराबर हमारा कितना है? 6x है, बी बराबर हमारा कितना है? 5x है, सी बराबर हमारा कितना है? 4x है। तो हमारा x का मान हमारा कितना दिया? 40 दिया, तो 6 × 40, 5 × 40, और यहाँ हमारा 4 × 40। ठीक। यही हमारा क्या हो जाएगा? हिस्सेदारी हो जाएगा सबका, ए और बी और सी का अलग अलग हिस्सेदारी हो जाएगा। 66 24 240 रुपये इसको मिला, इसको 200 रुपया मिला। ठीक है। और इसको 160 रुपया मिला। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। ठीक है।